Namaskar everyone, good morning. How are you all? I hope all are of you fine. Okay, now अब हम प्रेयर करेंगे और आज मैं आपको एक न्यू मात्रा स्टार्ट होने वाली है आज हमारी उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे लिखते हैं और उसको व्यंजन में कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेयर करेंगे। ठीक है, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज, स्टार्ट विथ मी। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ। ओम शांति शांति। रब योर palm, put on your eyes, open your eyes everyone. Now fresh, let's start our न्यू मात्रा। ओके, आज हम कौन सी मात्रा करने वाले हैं? आज हम हमारी न्यू मात्रा स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। ओके, अब तक हमने कितनी मात्राएं करी हैं? ठीक है, तो फर्स्ट हमने करा था अ, तो अ में कोई मात्रा नहीं होती है। सेकंड हमारा स्वर था आ, तो आ की मात्रा स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, आ की मात्रा व्यंजन में कहाँ लगाते हैं हम? उसके राइट हैंड साइड में, बैक साइड में व्यंजन लिखते हैं, उसके बैक साइड में हम क्या करते हैं? आ की मात्रा लगाते हैं। सेकंड मात्रा थी हमारी छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा को हम कैसे बोलते हैं? ई। ठीक है, उसका साउंड क्या होता है? ई। और वो लेटर के कहाँ लगती है? लेटर के फ्रंट साइड में लगती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, व्यंजन के लेफ्ट हैंड साइड में लगती है। थर्ड है, फोर्थ है हमारी बड़ी की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा कहाँ लगाते हैं हम? लेटर के बैक साइड में, व्यंजन के पीछे लगाते हैं। ठीक है, फिर छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा को हम कहाँ लगाते हैं? लेटर के नीचे। देखो, आ की ई, दोनों ई की मात्रा हम लेटर के कहाँ लगाते हैं? साइड में लगती है। ठीक है, आगे लगती है या पीछे लगती है? और ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा कहाँ लगती है? व्यंजन के नीचे। और इसका साउंड क्या होता है? ऊ। ऊ की मात्रा का साउंड क्या होता है? ऊ। फिर है बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा भी लेटर के नीचे लगती है। ठीक है, फिर रू। रू से ऋषि। रू से ऋषि की मात्रा कैसी है? सी। लेटर सी के जैसी है ना, ये भी कहाँ लगती है? लेटर के नीचे। लेकिन रू से ऋषि की मात्रा हमारी बहुत कम, जो हम डेली रूटीन में बातें करते हैं या जो हम लिखते पढ़ते हैं उसमें बहुत कम यूज़ होता है रू से ऋषि की मात्रा का, क्योंकि ये मात्रा जो है, इसके जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादातर संस्कृत लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, और आज हम कौन सी मात्रा सीखने वाले हैं? न्यू ए। ए से एडी। ए से एडी। ए से एडी का साउंड कैसा है? ए। क्या साउंड है ए से एडी का? ए। और उसकी मात्रा कैसी है? हम व्यंजन के ऊपर लगाते हैं एक स्लंटिंग लाइन लेके, फिर उसको सर्कल करते हैं। आओ स्टोरी सुनाती हूँ मैं, इससे रिलेटेड आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, ओके किड्स, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ए की मात्रा। ए से एडी की मात्रा। पहचाना आपने इस लेटर को? ए से एडी की मात्रा लगाकर मैं आपको कैसे व्यंजनों का साउंड चेंज होता है वो बताती हूँ एक स्टोरी सुना के। ठीक है, ये देखो, ये क्या है? ये लेटर ए है। पहचाना आपने इसको? यस, कौन सा लेटर है? लेटर ए। ए से एडी। ठीक है, तो एक क्लास में ओके
ओके, तो हम एक स्टोरी सुनाते हैं आज आपको। एक क्लासरूम था, ठीक है, उसमें एक क्लास में व्यंजन रहते थे और एक क्लास में स्वर रहते थे। देखो यहाँ पे मैंने कुछ स्वर हैं, म प क च त स र, ठीक है, और यहाँ पे व्यंजन है अ आ ऋषि। तो देखो यहाँ पे हमारे व्यंजन स्वर हैं, ठीक है। तो एक क्लास, दो क्लासरूम है, एक में व्यंजन है और एक में स्वर है। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये सारे जो व्यंजन थे ये सब लोग प्लेग्राउंड में खेलने चले गए। ये जो व्यंजन थे ये सब लोग प्लेग्राउंड में खेलने गए और इसमें जो ये एक सेक्शन में स्वर में से जो ए लेटर था वो बड़ा नोटी था, तो वो भी इनके साथ में व्यंजनों के साथ में खेलने चला गया। लेकिन उसने देखा कि यहाँ तो मेरे क्लास के कोई भी नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है, तो फिर वो क्राइंग करने लगा, रोने लगा। यहाँ तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, यहाँ तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। तो ऐसे करके फिर तभी एक लेटर आया प, एक लेटर आया, उसमें से व्यंजन में से प लेटर आया और उसने बोला तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो। तो ए ने बोला मेरे यहाँ पे कोई भी फ्रेंड नहीं है, मैं किसके साथ खेलूँ। तो प ने बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा फ्रेंड बन जाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ, तुम मेरे साथ खेलो। तो ए ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर ए जो व्यंजन था उसके पास में क्या थी, 3 लॉलीपॉप थी। ए व्यंजन के पास क्या थी, 3 लॉलीपॉप थी। तो फिर प ने बोला तुम्हारे पास ये 3 लॉलीपॉप है, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तो तुम मुझे एक लॉलीपॉप दे दो। तो फिर ए ने खुश होके उसको प को एक लॉलीपॉप दे दी। जब ए ने प को लॉलीपॉप दी तो प ने उस लॉलीपॉप को क्या करा, अपने सिर पे यहाँ पे लगा लिया। प ने क्या करा, लॉलीपॉप को अपने सिर पे लगा लिया, तो उसका साउंड चेंज हो गया। प का क्या हो गया, साउंड चेंज हो गया। वो पहले प था, तो प में जब उसने लॉलीपॉप लगाया, मतलब ये क्या है, ए की मात्रा, तो उसका प का साउंड क्या हो गया, ए। तो फिर ए ने बोला कि अरे तुमने तो लॉलीपॉप अपने सिर पे लगा लिया तो तुम्हारा साउंड चेंज हो गया, तो तुम क्या बन गए, प से पे। क्या बन गए, प से पे। उसी तरह जब दूसरे व्यंजन ने प को देखा कि अरे प तो लॉलीपॉप खा रहा है, तो फिर दूसरे व्यंजन भी सब ए के पास में आए और ए को बोला हमें भी लॉलीपॉप खाना है, हमें भी लॉलीपॉप दो। तो फिर ए ने सभी व्यंजनों को लॉलीपॉप दिया, और जब सभी व्यंजनों को लॉलीपॉप दिया तो सभी व्यंजनों के क्या हो गए, साउंड चेंज हो गए, है ना। हम जब भी किसी भी व्यंजन में किसी स्वर की मात्रा लगाते हैं तो हमारे उन व्यंजनों का साउंड चेंज हो जाता है ना। उसी तरह से प का भी साउंड चेंज हो गया और अदर जो व्यंजन थे उन सब का भी साउंड चेंज हो गया, उन सब में ए की मात्रा लग गई। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिखाती हूँ कि ए की मात्रा हम व्यंजन में कहाँ लगाते हैं और उसका कैसे साउंड होता है। ओके, लुक एट द ब्लैक बोर्ड एवरीवन। ठीक है, मैं लेती हूँ यहाँ पे लेटर व्यंजन क। ओके, क में हम, जिसे देखो ये क की स्टैंडिंग लाइन है ना, तो आपको भी यहाँ से ऐसे करके स्लंटिंग लाइन लेनी है और उसको ऐसे कर्व करना है। ये किसकी मात्रा है, ए की मात्रा। किसकी मात्रा है, ये ए की मात्रा। तो ये क से क्या बन गया, के। क से क्या बन गया, के। उसी तरह से फिर मैं आपको व्यंजन च में ए की मात्रा लगा के बताती हूँ। ठीक है, च, ये क्या है, व्यंजन च से चम्मच। तो इसमें हम कहाँ पे लगाएंगे, ये स्टैंडिंग लाइन है, इसी को जॉइंट करते हुए हम ऐसे स्लंटिंग लाइन लेके कर्व करेंगे इसको। तो ये च साउंड से क्या बन गया, चे। क्या बन गया, चे। अगर आप किसी भी व्यंजन में
ए की मात्रा ऐसे लगाओगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा, आपका गलत है। आपको प्रॉपर लेटर पे लगानी है मात्रा। जैसे कि ट से टमाटर लिखेंगे हम, और इसकी ये जो स्टैंडिंग लाइन है ट से टमाटर की, उसको टच करते हुए हम ऐसे स्लंटिंग लाइन ले जाएंगे और उसको कर्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम सभी व्यंजनों में साउंड ये एक ही मात्रा लगाया, सबके साउंड चेंज हो गए। ट में लगाया तो टे, ट में लगाया तो टे। फिर उसी तरह से जब हम लेटर स में लगाएंगे, देखो सभी लेटर्स में मात्रा कैसी लगाई गई है? लेटर की जो स्टैंडिंग लाइन है उसको टच करते हुए। ओके, ध्यान दे रहे हो ना आप लोगों को? सबको पता चल रहा है? देखो अभी स में उसकी इधर पीछे की साइड में स्टैंडिंग लाइन है, तो आप उसको टच करते हुए यहाँ पे कर्व करेंगे। तो स से क्या बन गया? से। स से क्या बन गया? से। उसी तरह से अण से बाण। मैंने आपको बोला है ना कि बहुत कम मतलब शब्दों में अण पे मात्रा आती है। ठीक है, लेकिन सारी मात्राएं लगती है अण से बाण में। तो अण से बाण में भी जब हम ए की मात्रा लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? ड़े। क्या हो जाएगा? ड़ से ड़े। और सबकी स्टैंडिंग लाइन, ये जो स्टैंडिंग लाइन है लेटर्स में, व्यंजन्स में, उन्हीं को टच करके आप मात्रा लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब ए लेटर ने सभी को लॉलीपॉप दी तो सभी व्यंजनों के साउंड चेंज हो गए। सब क्या बन गए? क से के, च से चे, ट से टे, स से, अण से णे। ठीक है, तो इसी तरह से जब ए ने सभी व्यंजनों को अपनी एक एक लॉलीपॉप दे दी और सभी व्यंजनों ने उस लॉलीपॉप को कहाँ लगाया? अपने सिर पे। कहाँ लगाया? अपने सिर पे। और जब उन्होंने सारी लॉलीपॉप को सभी व्यंजनों ने लॉलीपॉप को अपने सिर पे लगाया तो वो क्या बन गए? क से के, च से चे। सबके साउंड चेंज हो गए, सब खुश हो गए। फिर सारे व्यंजन खुश हो गए और खुश होके वो सब डांसिंग करने लगे। हैप्पी हैप्पी सारे व्यंजन अपनी क्लास में चले गए और हैप्पी हैप्पी सारे स्वर्स अपनी क्लास में चले गए। तो ओके किड्स, आपको समझ में आया ए की मात्रा का साउंड? ठीक है, ए की मात्रा का साउंड ए। कैसे हमारा मुंह ओपन होता है? ए, है ना? और जब वही मात्रा, वही व्यंजन पे हम बड़े ए की मात्रा लगाएंगे तो उसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच करके बोलेंगे ए। ठीक है, और इसमें कैसे बोल रहे हैं? ए। डिफरेंस पता चल रहा है? ए, के, चे, टे, से। ठीक है, और उसकी मात्रा कैसी होती है? डबल। ये मात्रा किसकी हुई? हमने आज कौन सी मात्रा सीखी? ए से एड़ी की मात्रा। कौन सी मात्रा सीखी हमने? ए से एड़ी की मात्रा। और ए से एनक की मात्रा कैसी होती है? ए से एनक की मात्रा ए के ऊपर एक मात्रा होती है। ठीक है, सीखा था ना आपने? और इसकी मात्रा जब हम किसी व्यंजन में लगाते हैं तो कैसी होती है? डबल। ठीक है, इस टाइप से लगती है ए से एनक की मात्रा। ए से एनक में डबल मात्रा लगती है और ए से एड़ी में सिंगल मात्रा लगती है। ठीक है, जैसे कोई भी लेटर है तो आपकी उसके वहाँ पे स्टैंडिंग लाइन है तो आप उसको टच करते हुए ही मात्रा लिखेंगे। ओके किड्स, सबको समझ में आया? तो इसी तरह से जब उसने लेटर ए ने सभी व्यंजनों को अपनी एक एक लॉलीपॉप दे दी तो सबके साउंड चेंज हो गए और सब खुश हो गए और सब हैप्पी हैप्पी अपने अपने क्लासरूम में चले गए। तो आपको स्टोरी अच्छी लगी किड्स? आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू, बाय बाय।